प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और क्योंकि आप लोग इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि और पवित्र आत्माएं हैं इस दुनिया के, जो आयुर्वेद में आए हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्वेद खुद चूज करता है श्रेष्ठ आत्माओं को आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने के लिए। सभी को ये नसीब में नहीं होता है। तो ये भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है कि मैं जुड़ा हूं आप लोगों से। मुझे आप लोग सबसे अच्छे लगते हैं। चलिए हम लोग अभी बातें करते हैं। जी, सबसे पहले कौन बात करना चाहता है, कृपया बताइए। आशीष जी सर आपने बताओ। किया है। अच्छा हाँ, कौन बोलना चाहता है पहले? डॉक्टर सर आशीष। बताओ, ये केस टेकिंग करने का। केस टेकिंग करना है, आशीष जी ने हरिहर हैंड। सर बोलता है। ठीक है, आशीष जी आपने भी हैंड रेज किया है। चलिए, सबसे पहले किसका केस टेकिंग करेंगे? शशि मैम आप रेडी है या तनिका मैम? दोनों में से कोई केस टेकिंग करिए। सर हाँ बोलिए सर। हाँ, वीडियो ये केस टेकिंग का है। वीडियो ऑन करिए। ओबेसिटी का है। ठीक है। करूं सर? हाँ वीडियो ऑन करिए। चलिए शशि मैम आप अगर सुन पा रही हैं तो आप केस टेकिंग करिए। सर आप अंधेरे में हैं, कहीं जंगल में है क्या? गिरिवा- तनिका मैम जी सर, प्रणाम सर, आप गुड इवनिंग। आप थोड़ा इनका केस टेकिंग करिए। हम जी एक जी एक सर। करके सभी का बात सुनेंगे। सुनील जैन जी कृपया आप थोड़ा रुक जाइए सर, सभी को हम केस टेकिंग करेंगे। पहले ये माता जी का केस टेकिंग करते हैं। चलिए तनिका मैम आप थोड़ा केस टेकिंग करिए इनका। जी 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 सर। जी प्रणाम माता जी, कैसे हैं? अच्छे है। हिंदी बोल लेते हैं ना माता जी आप? हाँ हाँ, बोल रहे थे। ठीक है मैम। अच्छा मुझे बता दीजिए, अभी अपना नाम बता दीजिए और एज बता दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हरिहर भूमिका है जी। और एज 32। 32। हम्म। ओके ओके। ठीक है मैम, बताइए मैम क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा वेट ही बढ़ रहा है, कोई और तो परेशानी नहीं है, पर वेट लॉस ही नहीं होता। अच्छा वेट कितना है मैम? अभी 83 है। और हाइट कितनी है? हाइट 4.5 फुट। 4.5 फीट? हाँ। खड़े होके दिखाइए मैम एक बार। पूरा वीडियो। अच्छा 4.5 फीट है और 83 है। जी जी जी। जी मैम। मैम ये कब से वेट आपका बढ़ रहा है? पिछले 2 साल से। पहले कितना था? दो पहले साल था पहले? अ, मेरी बेबी जब थी ना, हम्म, बड़ी, तब कुछ ज्यादा नहीं था, 14 के आसपास था। और फिर मेरा बेटा जो दूसरा है ना, लड़का छोटा, हम्म। उसके बाद से वजन बढ़ रहा है। वो 7 साल का हो गया। फिर तो आपका 2 साल से दिक्कत है। तो आपका वेट 2 साल से बढ़ना शुरू हुआ ना? हाँ। तो पहले कितना था, जब 2 साल पहले था वो कितना था, याद नहीं है क्या? 2 साल पहले 55 56 ये था। तो 2 साल में सडन आपका 20 किलो 30 किलो बढ़ गया है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा अभी मुझे बता दीजिए, सुबह से लेके शाम तक आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं और कितने बजे सोते हैं? थोड़ा सा, और साढ़े क्या छः काम? 6:30 बजे उठती हूँ। हम्म। फिर नाश्ता करती हूँ, बनाती हूँ और काम काज करती हूँ, घर का सब कुछ। तो 6:30 बजे उठ के सारा काम करके अभी कुछ खाते पीते नहीं है सुबह उठते ही? मैं सुबह उठते ही नहीं, गर्म पानी पीती हूँ पहले, ओके उठ ओके के। ठीक है। फिर चाय, फिर हमारे यहाँ गाय है, सब कुछ है, तो उसका काम होता है, तो फिर मैं वो निपटाती हूँ। फिर 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक नाश्ता हो जाता है। ठीक है, नाश्ते में क्या होता है मैम? रोटी और चाय। रोटी और चाय? रोटी हाँ। सब्जी के साथ? नहीं, सब्जी के साथ नहीं। फिर
सिर्फ खाली गेहूं की रोटी और चाय, मैम ये या नमक फिर वाली होती है कि सिंपल वाली होती है? नमक वाली होती है। नमक वाली रोटी और चाय ना। हाँ हाँ, ठीक है, आगे आगे बता दीजिए। फिर कभी कभी दही भी खाती हूँ चाय के साथ, और रोटी और दही। रोटी दही और चाय, ठीक है हाँ, मैम। ओके। फिर 11-12 बजे तक सब कुछ काम निपटाती हूँ, फिर रसोई बना के 12:30 बजे तक वो दोपहर का खाना खा लेते हैं। 8:30 बजे वो खा के 12:30 बजे तक लंच भी निपटा लेते हैं। हाँ, और लंच में क्या बनता है मैम? लंच में तो सादा ही सब्जी और रोटी, या फिर बाजरे का रोटला, फिर छाछ। छाछ बाजरे की रोटी, ओके ठीक है। हाँ, और मैम वो कितनी खाते हैं? वो तो आधा ही, रोटला रोटला हो तो आधा, फिर रोटी हो तो 3 से 4। 3 से 4 रोटी हम्म। गेहूं की? हाँ, ठीक है, आगे बताइए मैम। फिर 1-1:30 बजे तक घर का काम निपटा के फिर सो जाती हूँ, एक नहीं तो आधा तीन घंटे, तीन बजे से 1 पौने हाँ। से। ओके ओके, सोते कितने बजे है मैम ये? 1:30 से 2 बजे के बीच में। 12:30 खाना खाया और 1:30 से 2 खा सो गए? हाँ हाँ, 2 से 3 बजे तक हम तो 1:30 से 2 बजे तक मैं पूरा काम निपटाती हूँ घर का। हम्म। फिर सोती हूँ, फिर 3 बजे तक उठ के फिर चाय बनाती हूँ, फिर काम करती हूँ। फिर रात को कुछ नक्की नहीं होता कि 10 बजे 11 बजे। तो रात को खाना कितने बजे खाते हैं मैम? खाना तो 8:30-9 बजे रात को। 8-9 बजे। और वो क्या खाते हैं मैम? वो भी रोटी और सब्जी, या और फिर रोटी कितनी? खिचड़ी। रोटी कितनी हो जाती है मैम जब खाते हैं तो? रोटी रोटी तो रात को तो 2 ही रोटी खाती हूँ, फिर बाजरे का रोटला होता है तो वो तो आधा भी नहीं चलता रात को तो। ठीक है, और दूध वगैरह मैम? ना, दूध नहीं, छाछ कभी कभी पीती हूँ रात को। वो ठीक है, ये 2 साल से मैम जब वेट गेन शुरू हुआ तो आपने कोई कोशिश करी इसको कम करने की? हाँ, कोशिश की थी, पर क्या कम ही नहीं था। क्या कोशिश की थी मैम? ये खाना खाना बंद कर दिया था, फिर चलने जाती थी वॉकिंग पे। हम्म। फिर 2 साल से लगातार तो गर्म पानी भी पी रही हूँ, फिर त्रिफला चूर्ण रोज रात को लेती हूँ। हम्म ठीक है, और भूख कैसे लगती है मैम? भूख तो नहीं लगती तो नहीं लगती, और फिर लगती है ना तो कुछ माइंड काम नहीं करता, इतनी भूख लग जाती है। नहीं, जैसे आपको 8:30 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया राइट, उसके बाद हाँ, 12:30 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो ये ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप तो बहुत कम है, और उसमें भूख लगती है क्या? नहीं, फिर भूख नहीं लगती। नहीं, भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं 3-4 चपाती? हाँ, हाँ ठीक है सर। और नींद कैसे आती है? नींद तो अच्छी आ जाती है। और ये मेंसेस वगैरह ठीक आते हैं क्या? नहीं, हाँ, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए। वो तो 5-6 महीने तक नहीं आते, फिर 5-6 महीने में एक बार आते हैं, फिर भी 1 से 2 दिन बस। हाँ, 5-6 महीने में एक बार आते हैं, है ना? हाँ, ये हाँ तो दो फिर साल से ही हो रहा है, फिर पहले कंटिन्यू था। ओ वही वही ठीक है। और ये अभी देखो, अभी मैम क्या है ना कि एक तो आपका खाने का जैसे सिस्टम है ना, तो खाना आपको भूख लग नहीं रही, लेकिन फिर भी आप 4 चपातियां खा रहे हो, तो आपका वेट कहाँ से मैम कम होगा? दूसरी चीज ये है कि मेंसेस आपको नहीं आ रहे हैं, वो आपका स्रोतोवरोध है, स्रोतोदृष्टि के कारण है, क्योंकि इतना अगर फैट गेन हो रहा है तो वो आपकी ऑब्वियसली आपके अपान वायु अपने जो आपके हार्मोनल चेंजेस पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, हार्मोन्स के ऊपर। तो आपको दो हम्म। तीन चीजों का ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। वेट वेट गेन है तो वेट लूज का इतना इशू रही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम्म। हार्मोनल चेंजेस जो है उसको ठीक करेंगे, थोड़ा ये स्रोतोवरोध जो हुआ है उसको हम लोग ठीक करेंगे, तो ये हो हम्म। जाएगा। लेकिन अभी आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे, ठीक है? ऐसे नहीं खाना कि 12:30 बजे लंच का टाइम हो गया और 4 रोटियां खा ली, ठीक है? ये चीज हम्म। नहीं करनी है। और कोई दिक्कत हम्म। तो नहीं है मैम? कोई पाइल्स वगैरह की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हाँ, कुछ है? हाँ जी, पाइल्स बताइए है, बताइए। पाइल्स की तकलीफ तो है। वो जब दूसरी डिलीवरी हुई ना मेरे छोटे बेटे की, हम्म
तब से हो गई थी। फिर ये रोटी गेहूं की रोटी खाती हूँ ना तो कुछ नहीं होता। फिर बाजरे का रोटला खाती हूँ तो ये हो जाता है। ये फिर क्या मस्सा है क्या? एक डेढ़ है। मस्से हैं कि ब्लीडिंग होती है, मतलब खून आता है बीच में? हाँ, कभी कभी। अच्छा, कभी कभी आता है। हाँ, ठीक है। और ये गैसेस वगैरह, कब्ज वगैरह तो नहीं बनती, कॉन्स्टिपेशन वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुबह पेट साफ हो जाता है बिना पानी पिए, बिना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। कभी गैस वगैरह नहीं बनी है? पेट फूलता नहीं। है खाना खाने के बाद? हाँ, ऐसा तो होता है। जब जब खाना खाते हो तो पेट फूल जाता है ना? है। जब खाना खाते हो उसके बाद पेट फूल जाता है? हाँ। ठीक है मैम, एक बार टंग दिखा दीजिए मैम, अपनी जीभ दिखा दीजिए। हाँ ठीक है मैम, ठीक है देखिए। ठीक है मैम, और कोई परेशानी तो नहीं है मैम? नहीं, और फिर कोई परेशानी नहीं है। हम ऐसे थक थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ तो ऐसे चलते चलते पूरा सांस नहीं शरीर चढ़ता है? दर्द करने लगता है। हाँ, चलते श्वास चलते नहीं चढ़ता। चलते चलते। पहले पहले था ये प्रॉब्लम, पर हम्म। अब 6-7 महीने से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये अभी अभी कभी जॉइंट्स पेन भी हुआ है क्या? नहीं, ज्वाइंट पेन नहीं हुआ है। पहले अपने एडी एडी का दर्द हुआ था। हम्म। वो वो 3-4 महीने तक रहा ऐसे। चल भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी। इतना दर्द हो गया था एडी में। ओ, अब ठीक है क्या? हाँ, अब नहीं दुखता। अब तो सब कुछ रेडी हो गया। ठीक है, तो अभी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने, खून की जांच करवाई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करवाया। कोई नहीं करवाया है? नहीं। अच्छा, ठीक है मैम, सर मेरी तरफ से हो गया है। अगर किसी और को पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए। चलिए, आपको हेतु क्या मिला मैम? मैम सर हेतु यही है सर, ये एक तो इनका वो अधेशन है। दूसरा ये मतलब इनको भूख नहीं लगती है, लेकिन स्टिल वो ये 3-3 4-4 रोटियां खा रहे हैं, एक्सेसिव रोटी खा रहे हैं सर। दूसरी ये सर, ये एक ये हो गया, अभी कोई वर्कआउट नहीं है सर। अच्छा। हाँ और जी। और बाकी सर ये जो मतलब इनका खाना है, खाने का भी सर वही, मुझे तो सिर्फ यही हेतु दिख रहा है, वेट गेन का और हार्मोनल चेंजेस सर। मेंसेस नहीं आ रहे हैं सर, 5-6 महीने हो गए सर इनको। तो वो मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो मे बी वो भी एक रीजन होता है कि अगर आपको मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो वो कफ धातु वृद्धि होती होती है। कफ और तो बाकी सर वही है, अब कफ और वात का अवरुद्ध तो हुआ होगा आप उसी की वजह। चिकित्सा का क्या सोचती है, क्या करना चाहिए? सर पहले तो इनका हार्मोनल, सर पहले तो वही करेंगे हम लोग, हार्मोनल जो इनका जो प्रॉब्लम हुआ है उनको क्या हम लोग। क्या क्या करेंगी? सर का मैं तो अभी सर अगर मैं देखूं तो लेखनीय चिकित्सा देंगे, तो इनको एक वस्ती दे सकते हैं। जैसे तो क्या अभी बोलते हैं। वसंत ऋतु है तो वमन से नहीं शुरू कर सकते क्या? वमन विरेचन से शुरू करे तो? सर वो भी कर सकते हैं बिल्कुल सर। अभी मैं तो सर मेडिसिन के साथ, मतलब वेट लॉस का तो मेरा ये होता है कि मैं मेरा जो है सर, मैं वेट लॉस में जाती हूँ तो पंचकर्मा के लिए बहुत सारे पेशेंट जो है वो नहीं एग्री करते हैं, तो मैं मेदोहर गुग्गुल देना, पहले दीपन पाचन करूंगी, फिर मेदोहर गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, ये चीजें स्टार्ट करती हूँ सर। हम्म। तो उसके साथ और साथ में डाइट चार्ट प्रोवाइड करवाती हूँ, और ये एक इनको बोलती हूँ कि 1 घंटा आपको सुबह शाम वॉक करनी है। उसी के साथ पेशेंट का सर वेट भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उसी के साथ ही ठीक हो जाता है। दूसरा इनको पाइल्स है, तो उसके लिए भी सर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं तो उसी के अकॉर्डिंगली चलती हूँ सर, क्योंकि पंचकर्मा के लिए मेरे मेरे पास तो पेशेंट सर कम ही आते हैं। जी सर। ठीक है। और मैम फिर कोई? थायराइड टेस्ट करवाया आपने कभी? मैम नहीं, इन्होंने दो कोई साल टेस्ट नहीं करवाया। 2 साल पहले करवाया था थायराइड का टेस्ट। एक बार रिपीट करवाइए आप थायराइड का टेस्ट भी। हाँ। और खाने में आप बासी खाना भी खाती हैं क्या? नहीं, बासी खाना कभी नहीं खाती। कोई सब्जी वगैरह कोई बासी? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है। इनको मेंसेस लाने के लिए क्या करना चाहिए तनिका मैम, आपको क्या लगता है? मैम सर वही जो है वो आपका जो फार्मूला है ग्रंथिपाचक सर, वो चलेगा। हम्म। और कांचनार गुगलू चलेगा सर, वो भी अच्छा इफेक्ट करता है। हम्म। और बाकी सर ये है कि इनका अगर एक बार वेट लूज हो जाएगा तो इनके मेंसेस भी अपने आप ही सर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी, सही बताया आपने। हाँ, क्योंकि मेरे पास सर सेम पेशेंट है, तो मैं वही, अभी मेरे पास वो आ रहा है,
तो वो क्या है कि उनका मैसेज भी यही था 4-5 महीने में एक बार आना। और उनका वेट बहुत ज्यादा था सर, हाइट के अकॉर्डिंगली 5 हाइट थी उनकी, और उनका वेट 86 था। तो हम्म, अभी उनका वेट 70 तक आ गया है और उनके मेंसेस अपने आप प्रॉपर हो गए। लेकिन हाँ, मैंने मेडिकेशन उनको जैसे लेखनीय महाकषाय वगैरह, कांचनार गुगलू वगैरह, गोक्षुरादि गुगुल, मेदोहर गुगुल, ये चीजें दी है मैंने उनको, अल्टरनेट चेंज कर करके। हम्म, त्रिकटु वगैरह मैंने उनको दिया है, मतलब स्रोतोवरोध उनका खुला है। और स्रोतोवरोध जैसे जैसे खुला है वैसे वैसे उसके अभी पिछली बार उसको 9 को आए थे, इस बार फिर से उसको 9 को आ गए। तो वो मतलब इसका है कि एक बार वेट लूज हो जाए तो अपने आप ये चीजें होनी शुरू हो जाती है। मेदो धातु की दृष्टि है, मेदो धातु जैसे जैसे चला जाएगा, कफ बरोबर। अपने आप वो जो है कफ दोष अपने आप हटना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप चीजें अपने आप टाइम पे आ जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी सर। जी, सही बताया आपने। अभी हम पल्लवी मैम का भी सुनेंगे, मुंबई की डॉक्टर का। डॉक्टर पल्लवी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, पल्लवी मैम, हाँ सर। आप इनके केस में क्या बताएंगी, बताइए। इनका मैंने आधा ही उनका केस सुना है, तो इनका पेट साफ हो रहा है क्या अच्छे से? हाँ हो रहा है। पेट में ऐसा नहीं है ना कि एक बार जाके आए हैं तो इतना पहले ही अटेम्प्ट में इतना क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से जाने का मन करता है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही बार में अच्छे से साफ होता है हाँ ना? हाँ, और सुबह ही आपको अच्छे। कभी और आपको कभी ऐसे लगता है कि यूरिन को जाना है तो रुका के रखा है काम के वजह से, या तो हाँ, पोटी को जाना है तो रुका के ऐसा रखा है तो आपने कभी? हाँ, ऐसा तो हुआ है क्योंकि इस बीच जो पार्लर में मैं पार्लर मेरा पार्लर है खुद का, ब्यूटी पार्लर। तो हाँ। सीजन में ऐसा कई बार किया है। लेकिन कितने सालों से आप ये कर रहे हो? मतलब आपको कुछ याद है कि कितने सालों से आपको ऐसा रोका के आपने रोका है? एक घंटा, 2 घंटा, या तो वो आधा तो घंटा? वो तो कभी कभी, कभी कभी मैडम। तो अभी भी वो आदत है आपको? नहीं नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन पहले आपने वो किया है। हाँ हाँ। और दिन में सोने की आदत है आपको? हाँ। दिन में कितना घंटा सोते हैं आप? आधा पौने घंटे से 1 घंटे। आधा से पौने घंटे से? खाना खा के अच्छा। हो जाती हैं क्या? खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद सो जाती हूँ। हाँ, ये हेतु मिला। सर हरिहर हाँ। सर, ये देखिए, ये हेतु है, इससे बीमारी शुरू हुआ है। खाना खाने, और चावल खा के, पानी पी के सो जाती हैं। वेगावरोध का भी आपात का हिस्ट्री है ना, तो उसने भी अपान वायु को दूषित करके रखा है। जी, तो सर इनको बस्ती से शुरू करेंगे, और इनका, आप बस्ती देना चाहते हैं कि वमन विरेचन? हरिहर सर क्या देना चाहते हैं? सर साहब, वमन विरेचन मैंने नहीं किया है, कभी वमन नहीं किया है, लेकिन बस्ती दे सकते हैं। बस्ती दे दीजिए। और विरेचन वटी है क्या मेरा वाला आपके पास? विरेचन वट्टी तो नहीं सर, वो तो आप ले गए थे। मैं भेज दूंगा आपको विरेचन वटी। वो उनको दे दिया था, अलकेश भाई को कितना दे दिया था मैंने। हाँ सर। हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी आपने जो बस्ती में क्या देंगे सर? सहस्त्रादि तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए सर। सहस्त्रादि और सरसों दोनों दे दूंगे एक बराबर। एक। हाँ, और इनको बोलिए दिन में नहीं सोना है। हाँ जी। क्यों सोती हैं? नहीं सोना है बिल्कुल भी। और कुमारी आसो उसके साथ चालू करिए सर। हाँ, हाँ, और दवाई में दवाई कब में पहले कुमारी आसो चालू करिएगा आप। और थोड़ा सा ना उनको नशे भी दीजिएगा, तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ना, तो वो कम आ जाएगा। नशे में आप ब्राह्मी भी यूज कर सकते हो, आप शतावरी का नस्य भी आप यूज कर सकते हो, शतपुष्प का नस्य है, बहुत नस्य है, आप कौन सा भी सिलेक्ट करो जो आपके पास है और वो आप दे सकते हो। और दूसरा, आप पुष्पधन्व रस भी दे सकते हो, क्योंकि पुरानी संप्राप्ति है, सालों से हो रहा है। और पुष्पधन्व रस में अभ्रक भस्म है, लोह है, वंग भस्म है, तो वो धातु धातु के अंदर जाके वो सूक्ष्मीकरण करके पूरे स्रोत खोलने का काम करेगा। और ओवरऑल पूरे वो जो दोष है वहां के गर्भाशय और बीज के जगह के, तो वो पूरा निकाल देगा। और आप इसमें अभी ओबेसिटी भी है, स्थूल्यता दिख रही है, तो आप चंद्रप्रभा भी यूज कर सकते हो। चंद्रप्रभा आप खाना खाने के पहले दीजिए, क्योंकि हमको अपान वायु पे काम करना है।
और अगर जी दीपन पाचन करना है आपको उसके साथ, तो आप शंखवटी दे सकते हो, आरोग्य वर्धिनी दे सकते हो, क्योंकि स्रोतोरोध भी है और स्थूल्यता भी है, तो आरोग्य वर्धिनी भी इसमें अच्छा काम करेगा। ऐसे आप चालू करिएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट भी चेंज करेंगे। और आंटी हाँ आपको ट्रीटमेंट 3 महीना लेना पड़ेगा। जब पीरियड्स आएंगे तो एक साइकिल हम देखेंगे, लेकिन आज पीरियड्स आया है 1 महीने में, तो ऐसा नहीं है कि अगले महीने भी पीरियड्स आएंगे। आपको 3 महीना अच्छे से 3 साइकिल देखना पड़ेगा। ये महीने का साइकिल है, आगे का साइकिल है, उसके आगे का। जब तीनों महीने में लगातार अच्छे से पीरियड आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और पीरियड लाने के लिए ओके क्या दो? पीरियड लाने के लिए सर आप अभी ये चालू करिए, उसके साथ साथ आप रज प्रवर्तिनी वटी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं देनी है। 15 दिन देके वो स्टॉप करिए, और उसके साथ साथ कुमारी आसव, चंद्रप्रभा चलाएंगे तो वो हो जाएगा बदल बदल ग्रंथिरज के। फॉर्मूला, हाँ वो भी दे सकते हैं। ग्रंथिरज। हाँ ठीक है। आरोग्यवर्धिनी मेदोहर गूगल। बताइए बताइए पल्लवी मैम, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हाँ सर, आरोग्य वर्धिनी भी दे सकते हैं, मेदोहर गुगुल भी दे सकते हैं। दोनों में से एक सिलेक्ट करिएगा, कोई भी चलेगा। मुझे लगता है आरोग्य वर्धिनी बेटर काम करेगा, दीपन पाचन भी करेगा, और वैसे भी हम ओबेसिटी के लिए देते भी है, लीवर पे भी काम करेगा, तो ये ज्यादा यहाँ पे काम करेगा अच्छे से। और कुमारी आसव चालू करिएगा सर। हाँ जी मैम। इसमें सर क्षार का प्रयोग अच्छा कर सकते हैं सर यदि मेडिसिन के साथ ना, सर मेडिसिन के साथ पहले फोकस इनकी डाइट पे भी करना होगा सर। हाँ जी। पहले वो सर इनका एक डाइट चार्ट भी बना दीजिए सर, अच्छा सा एक डाइट चार्ट बनाएंगे तो वो पहले नमक उनको। वाले, मैम नमक वाली चीज है ना, चाय के साथ लेती है, वो बंद कर देना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ नहीं सर, उनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए सर, जो क्या खाना है इनको, क्या नहीं हाँ खाना है, तो वो प्रॉपर आप बनाइए इनको कि यही खाना है, जो मैंने आपको लिख के दिया है, जो आप बनाओगे उनको यही बोलो कि यही खाना है। ठीक है, फिर ये वो पूरा आप उनके बंद साथ का करिए। वेट लॉस। तो इनको ये नहीं चीजें तो थोड़ी सी चाय वाय तो बंद करेंगे। और ये सर अभी इनका जो दोपहर वाला खाना है सर, ये भी इनका बहुत वो गड़बड़ है, क्योंकि 8, 8:30 से 12:30 बजे के बीच में वो 4 चपातियां खा रही हैं सर, तो वो बहुत ज्यादा है इनके इनके अकॉर्डिंगली। तो वो आप वीट भी थोड़ा सा बंद करवाइए सर, वीट की रोटी थोड़ी सी बंद करवा के थोड़ा और अदर चीजों पे स्विच करेंगे। तो सर इनको अच्छा सा डाइट चार्ट बना के दीजिए, क्योंकि हर चीज जो है ना इफेक्ट तब करेगी जब इनकी अंदर वाली जो मतलब स्रोतोदृष्टि है वो दूर होगी, तो वो डाइट इनका 80% इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो डाइट के साथ पड़ेगा सर। जी सर। हाँ, अगर आपको लिख के दे सकती हो तो दे दीजिए मैम। हाँ जी सर, मैं आपको अच्छा सा एक डाइट चार्ट बना के दे दूंगी। ठीक है, आप उनको यही बोल देना सर, ये ये वो ही लेंगे फिर हम। ठीक है सर। तो आप सर आप ग्रुप में अपना नाम ग्रुप में बता लिख दीजिए। दीजिए। हरिहर सर नाम है। आप ना ग्रुप में सबके लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को पर्सनल। आप नहीं ग्रुप। पर्सनल नहीं सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगी जी सर। हाँ, सबको फायदा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और दो लोग दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, मनीष सर जैन जी। मनीष। हाँ, मनीष जैन जी, आप वीडियो ऑन करिए। सर हमारे साथ में एक जो सुनील जैन जी, अच्छा। हेलो हाँ दीपक जैन जी वाले पेशेंट हैं, उनको अभी लगभग 6-7 दिन हो गए औषधि लेते हुए, तो अपना फीडबैक पूछना चाहते हैं दीपक जी। हाँ, आशीष कुमार जैन जी, आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे केस। आशीष जी आपके पेशेंट है ना? सुनने। हाँ आशीष जी के पेशेंट है। एक बार आशीष जी को बात करने को बोलिए ना प्लीज। सर मैं बोल रहा हूँ। ये किसके पेशेंट है और क्या तकलीफ है, हमें केस के बारे में बताइए, हम समझ। सर अभी साथ में सुनील जी हैं, उनके बेटे हैं, 18 अच्छा वर्ष की, जी। लगभग क्या बोलते हैं 20 वर्ष पहले इनको फिट्स की प्रॉब्लम थी, 11 वर्ष पहले। अच्छा। और उस वक्त उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक बार इनको एमआरआई करा लेते हैं। तो हाँ एमआरआई के दौरान उन्होंने बच्चे को इंजेक्टेबल दिया, और उसके बाद एमआरआई मशीन के जब अंदर गए, तो उसके बाद से वो तुरंत कोमा में आ गए। जी। उससे लेके आज तक मतलब लगभग उनको 10 वर्ष होने को आ गए।
और वो कोमा में ही है। तो उनको अभी जो खाना वगैरह है, नली के माध्यम से आप वीडियो उनका मतलब वीडियो में देख पाएंगे, नली जी के माध्यम से खाना जा रहा है और श्वास नली भी लगी हुई है। जी तो पिछले कुछ वर्षों से उनको जो दवा औषधि दी जा रही है एलोपैथिक, उसमें मतलब इसी तरह की उनकी रेस्पॉन्स मतलब नींद नींद जैसा उनको रहता है, और बॉडी में कुछ मतलब हलचल नहीं होती, बहुत कम होती है। उनके साथ में माता पिता है उनके, तो वो और भी आपको कुछ पूछना चाहते हो सर, ब्रीफ कर देते हो। जी। तो इनका ब्रेन एमआरआई में क्या आया, रिपोर्ट्स क्या आया? और एक्चुअली ब्रेन हमारे ना पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई उसमें, और लीजन्स वगैरह तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कुछ कंक्लूड नहीं किया, और कोई उनको मतलब दिक्कत कुछ नहीं मिली ऐसा, जितना उनका हो पाया उतने में। अच्छा, जो भी रिपोर्ट्स है वो कृपया आप भेज सकते हैं ग्रुप में, हमको दीजिए, हम पढ़ के बताएंगे। जी सर, जी सर, ऐसे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। जी जी सर, हाँ, आप आशीष जी के थ्रू हमको ग्रुप में भेजिए तो हम बता पाएंगे। जी सर, जी सर, मैं हाँ, अभी भेज देता क्योंकि सर सेशन रोज होता है, एक दिन थोड़ा टाइम पढ़ने को, पढ़ के फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। हूँ। ओके 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 सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और ये सीमा जैन जी, आप कौन है? आपने हैंड रेस किया है। सीमा जी, हाँ आशीष। हाँ सर, ये किडनी वाले पेशेंट है जो मैंने आपको बताया था, जिनका क्रेटिनाइन 3.1 था, तो अभी ट्रीटमेंट से 2.3 तो आया है। अच्छा तो आपने एक बार बताया था तिकतिचीर बस्ती वगैरह, तो मैंने कहा एक बार पेशेंट को लाइव देख लेंगे, तो उसमें और जो जो ऐड करेंगे वो सारा चेंज कर देंगे। अभी पतंजलि वाला ट्रीटमेंट चलवा रहे थे इनको। ठीक है, तो आप इनका केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? आप लोगों में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? तनिका मैम, आप केस टेकिंग करेंगी मैम का? जी गुड इवनिंग सर, मैं कर लेती हूँ सर। जी प्रणाम मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जी मैम, मैम अपना नाम बता, पेशेंट आप ही हैं मैम? यस मैम। हाँ जी, बता दीजिए मैम, अपना नाम बता दीजिए और एज बता दीजिए मैम। सीमा जैन, 50 इयर्स। जी मैम, मैम बता दीजिए क्या क्या दिक्कत है मैम, क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है मेरे को। तो मेरे बीपी हाई हो गया था, मैंने चेकअप कराया फुल बॉडी का, तो उसमें मेरा क्रेटिनाइन 3.1 आया था। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने इलाज लिया, मैं 2023 में मेरा 3.1 आया था, उसके बाद मैंने इलाज लिया। 2023 में मैम कौन से मंथ में आपने चेक करवाया था? सिर्फ बीपी हाई करने 8वें महीने में मैम। 8वें महीने में? हाँ। अगस्त में है ना? तो मैम उससे ये जो आपने बीपी जो अपना ब्लड टेस्ट कराए थे, ये इसलिए करवाए थे कि बीपी हाई है तो मैं सारे ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ? हाँ, पूरी बॉडी का टेस्ट करवाया था वैसे ही, तो उसमें मेरा क्रेटिनाइन निकला। तो उसमें क्रेटिनाइन निकला है। हाँ। तो तब से आप पतंजलि की ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ, तब से हम जयपुर को दिल्ली में दिखाया था, तो इसके बाद फिर मैं यहाँ क्रेटिनाइन निकला, तो उसके बाद मैं जयपुर दिखाने गई थी। हम्म। जयपुर के बाद फिर मैं दिल्ली दिखाया। तो वहां पे मैम अभी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे क्या एलोपैथिक डॉक्टर थे? ये एलोपैथिक, जो दोनों एलोपैथ, जयपुर और दिल्ली के दोनों एलोपैथिक है। फिर उसके बाद मैंने आशीष भैया जी को बात की थी, मैंने आशीष भैया जी ने मुझे कुछ बताया आयुर्वेदिक। अच्छा आयुर्वेदिक बताया मैंने, इसमें जब से मैं आयुर्वेदिक ले रही हूँ और एलोपैथिक भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा क्रेटिनाइन ज्यादा था, तो मैंने कहा भैया जी ने कि ना अभी दोनों ही ले लो, आप ले सकती हो दोनों दवाएं। तो मैं अच्छा, तो एलोपैथिक ले अभी रही। मैम कितना आ रहा है? अभी मेरा इसके बाद आया मेरा 2.4। अच्छा 2.4 आया ना, पहले 2.9 आया, कम होता वो। हाँ 2.9 टू आया, पॉइंट फिर 2.4 आया। ओके, तो अभी 2.4 है ना अभी लेटेस्ट? 2. अभी कल मेरी चेकिंग हुई है, उसमें मेरा आया 2.38। हाँ 2.38 ना? हाँ, 38। हाँ 2.38, ठीक है, कम हो गया ना? हाँ, अच्छा ठीक है मैम। मैम थोड़ा सा अभी यूरिन वगैरह कैसे आता है आपको? बिल्कुल सही आता है, बल्कि ज्यादा ही आता है। ज्यादा आता है? वो तो चलो डॉक्टर्स ने मेडिसिन डाली होंगी। तो हाँ। अभी मुझे थोड़ी सी मैम हिस्ट्री दे दीजिए, आप कैसे मतलब आपका खाना पीना कैसा है और वेट कितना है, हाइट कितनी है आपकी? मेरा वेट बहुत लूज हो गया पहले से, पहले मेरा 65 था, 55 रह गया। और हाइट कितनी है मैम? मेरी हाइट 5'5" है। और ये मैम 10 किलो जो आपका लूज हुआ है, ये कितने देर में हुआ है? ये हुआ है अगस्त 8वें महीने से, अगस्त से लेके अभी तक। मतलब एक साल में आपने 10 किलो वेट लूज कर लिया? हाँ, वेट लूज हुआ मेरा ठीक प्लस। है। हाँ, तो तभी मैम से ये खाना।
मैंने ये खाना लेना शुरू करा तभी से मेरा वेट कम होता गया। अच्छा, जब से ये किया है ना। हाँ। मैम एक्चुअली इसके बीच में ना मूत्रल दवाइयां होती हैं, उसकी हम्म। वजह से फिर वो वेट कम होना शुरू होता है। हाँ, मैं गेहूं ही नहीं खाती हूँ। मैम इनको मैंने ना घी तेल बंद कर रखा था, अच्छा। क्योंकि स्रोतोरोध की संप्राप्ति लग रही थी, तो जीएफआर भी कम था, तो मैंने स्रोतोरोध की वजह से घी तेल इनको टोटल बंद कर रखा था। हाँ, जी गेहूं ही नहीं लेती हूँ सर, मैं। अभी अभी उसका डाइटर वगैरह भी चल रहा होगा ना, क्योंकि एलोपैथिक ले रहे हैं, तो डाइटर वगैरह भी इनका चल रहा होगा साथ में ना, तो उसकी वजह से भी फिर वो ज्यादा, यस, वो अगर ज्यादा इनको क्या यूरिन की क्वांटिटी आती होगी तो फिर ज्यादा इनका वेट लूज होता है, उसकी वजह से भी होता है सर। तो घी तेल की वजह से वेट का तो मुझे इतना चक्कर लगता नहीं है ना सर। नहीं, मैं एक टाइम पॉजिटिव मिल्स खाती हूँ, एक टाइम वो मोटा वाला मिल्स खाती हूँ। बस मैम इनको समझ जो गया। मिलेट्स, जो ये मिलेट्स मिलेट है ना, मिलेट। हाँ हाँ। पॉजिटिव मिलेट्स, ओके फॉक्सटेल ओके। मिलेट, बर्नयार्ड, फॉक्सटेल, और ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, तो वो खाते हैं एक टाइम ये जो। मिक्स करके मिलेट्स खा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मिल्स एक एक दिन मैंने, एक दिन जैसे मैंने लिटिल खाया, 3 दिन तक लगातार लिटिल खाऊंगी। अगर 3 दिन ओके। तक फिर खाया तो वेयन खाती हूँ मैं, ऐसे खाती हूँ। अच्छा, मतलब खा मिलेट्स ही रहे हैं, व्हीट नहीं खा रहे। हाँ, मिल्स खाती हूँ, एक टाइम मोटा मिल्स खाती हूँ, एक टाइम जो पॉजिटिव मिल्स खाती हूँ। पॉजिटिव का ठीक है। और मैम सुबह कितने बजे तक उठते हैं? मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। और उसके बाद की दिनचर्या कैसे रहती है? मैं सुबह उठती हूँ, सुबह पहले मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आने के बाद मैं 10:30 बजे तक आ जाती हूँ। 10 बजे आने के बाद मैं दवाई लेती हूँ थायराइड की और एक बीपी की। उसके बाद 2 एप्पल लेती हूँ, सिर्फ एप्पल लेती हूँ नाश्ते में मैं। 6 से 10 बजे के बीच में आप कुछ नहीं लेते, पानी वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा पानी सर? मंदिर का समय रहता है तो उस समय हम कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, उस समय कुछ कुछ नहीं लेते, ठीक हाँ, है। नहीं। तो 4 घंटे आप खाली पेट रहते हो, उस टाइम में भूख लगती है क्या, जब नहीं, प्यास भूख लगती है? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं होता, पर मंदिर से आने के बाद एकदम भूख लगती है तो 2 एप्पल खाती हूँ मैं, सिर्फ एप्पल ही खाती हूँ सिर्फ। अच्छा, 2 एप्पल ही खाते हैं। ये आपका हाँ, ब्रेकफास्ट है कि या सिर्फ आप भूख मिटाने के ब्रेकफास्ट है, लिए? ये ब्रेकफास्ट है। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट है आपके, 2 एप्पल। हाँ, 2 एप्पल ही है। ओके ठीक है। देन उसके बाद मैम? उसके बाद में और लंच थायराइड जो कब से पॉजिटिव है? मिल्स की, तोरी की सब्जी या लौकी की सब्जी। हाँ, वो ठीक है। एक आयुर्वेदिक में मैं काढ़ा भी तो ले रही हूँ, वो भी बताऊँ आपको आयुर्वेदिक दवाई में क्या ले हाँ रही जी हूँ। हाँ जी मैम, सब सब बताइए मैम। आज फिर मैं उसके वो सबसे एप्पल खाती हूँ, एप्पल के खाने से पहले मैं काढ़ा लेती हूँ एक, उसमें एक संकल्प क्वाथ, वृक दोष क्वाथ, ग्लोय क्वाथ, गोखरू क्वाथ, नीम की छाछ, पीपल की छाछ और पुण्यवादी क्वाथ, ये सब मिक्स है मेरे। इसके मैं रात में भिगो देती हूँ इसको और सुबह इसका काढ़ा लेती हूँ, 1 गिलास का आधा गिलास रह जाता है। हम्म। ये काढ़ा पीने के बाद फिर एप्पल खाती हूँ मैं। ठीक है मैम, ये बेस्ट है। और मैम ये थायराइड आपको कब से है? थायराइड से बहुत टाइम, काफी टाइम से, वो मेरी शादी के बाद ही 1 साल बाद निकले, 20-25 साल हो गए, 25-26 साल। 20-25 साल, ठीक है, 25-26 साल। और ये बीपी जब आपको आपने डिटेक्ट ही वो 8वें महीने में किया था कि जब पहले भी बढ़ता था? मेरा बीपी का मुझे पता नहीं था, पहले कुछ भी नहीं पता नहीं था मेरा, एकदम एक बीपी एकदम अचानक बढ़ा, तभी से पता चला कि क्रेडिनाइन भी है और बीपी भी है, पहले कभी नहीं था बीपी का मुझे। ठीक है मैम, लंच कितने बजे तक हो जाता है फिर? लंच 1-1:30 बजे तक हो जाता है। सुबह 10 बजे हाँ, आप? उसके उसके वो उसके खाने से पहले खाती हूँ मैं रिनोवा, रिवोटिन, और वो अर्जुन अर्जुन बट्टी बताई थी उसके कोलेस्ट्रॉल के लिए। आगे खाने से आगे। पहले, हाँ, खाने से पहले वो लेती हूँ और एक 2 गोली उसकी लेती हूँ रिनोग्रेट, रिनोग्रेट और कीजिए। पुनावादी की 1 गोली लेती हूँ, ये 4 गोली खाने से पहले लेती हूँ, इसके आधे घंटे बाद मैं खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट जो है वो 2 एप्पल ही है ना, जो आप आधे घंटे हाँ, के बाद ब्रेकफास्ट मेरे से वो एप्पल ही है, एक काढ़ा ठीक और है। एप्पल। काढ़ा और एप्पल। और जो 1:30 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें आप मिलेट्स लेते हैं, तोरी या हाँ, ये की मिलेट्स सब्जी मिलेट्स लेते लेती हूँ, उससे, हाँ, उससे पहले जो 2 गोली दवाई खाती हूँ खाने से पहले, हैं? वो कौन सी खाती है मैम? रिनोग्रेट, हम्म। पतंजलि की रिनोग्रेट, हाँ हाँ। और अर्जुन अर्जुन चंद्रवटी। ये अर्जुन तो अभी चंद्र। खाने लगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ आया था, उसकी वजह से उन्होंने लिख दिया ये तो। अच्छा ठीक है मैम। और मैम आगे बताइए फिर इवनिंग में? फिर इवनिंग में मैं कुछ नहीं लेती हूँ, ये दवाई खाने के बाद, उसके खाने के बाद की दवाई है, फिर खाने के बाद और में खाना लेती हूँ कितने बजे हो जाता है मैम है। इवनिंग में? चाय वगैरह कुछ होती है या खाना कितने बजे चाय हो तो हम जाता पीते रहती है, आगे चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीते। है? अच्छा ठीक है। और मैम इवनिंग में कितने बजे खाना हो जाता है? इवनिंग में हमारा अभी दिन देख के हो जाता है, अभी तो 6 बजे हो जाता था, अब गर्मी बढ़ गई 6:30, बस इतना हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद तो आप पानी वगैरह भी नहीं पीते नहीं, हैं ना? पानी भी रात में पानी भी नहीं पीते हम लोग।
तो रात भी आप पानी नहीं पीते, 6:30 बजे तक हो जाता है। ठीक है हाँ, मैम, नींद पानी वगैरह कैसे पानी आती है? सिर्फ 7 बजे तक रख रखा है, हम्म। उसके बाद नहीं लेते हैं। और नींद वगैरह कैसे आती है मैम? नींद सही आती है, स्ट्रेस लेवल कैसा है मैम? नींद सब सही है तो। कोई स्ट्रेस नहीं है? नहीं ठीक है मैम। अच्छा, मैं गैसेस वगैरह और नहीं नहीं पेट? कुछ, मैंने अभी खाने के बाद की दवाई नहीं बताई, मैं आपको खाने की जो बाद लेती हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए चंद प्रभा बताइए। वटी लेती हूँ। रात को? चंद, हाँ नहीं, खाने के बाद, खाने के पहले दिन में ही 2 टाइम खाना खाती हूँ ना, सुबह शाम। ये कितने बजे लेते हैं मैम, टाइमिंग बता ये दीजिए। जैसे मैंने 1:30 बजे खाना खाया, हम्म। खाने के आधे घंटे बाद ये ले लेती हूँ मैं। चंद प्रभा वटी है, व्रत हम्म। दोसर वटी है, और एक गोखरू आदि गोखरू। गोक्षु आदि गूगल। हाँ, ये 3 खाने के बाद लेती हूँ, दोनों टाइम लेती हूँ ये, सुबह के खाने के बाद, शाम के खाने के बाद। ओके, ठीक है मैम। तो मैम खाने में नमक वगैरह कैसे डालती हैं? नमक कम बताया मुझे खाने में। नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ मैम, अभी तो आपको हो गया तो अभी आप कम ही डालोगे, पहले हाँ, की बात कर रही हूँ। पहले तो नॉर्मल जैसे तो खाते वैसे ही लेती थी नमक पहले तो। मतलब ऐसा ज्यादा नहीं होता था नहीं जब नहीं, आप जैसे ऊपर ज्यादा से नहीं, नहीं हाँ डालते थे? नहीं, जहाँ ज्यादा नहीं, जो नॉर्मली बता, नॉर्मली कोई, लेती थी। ओके, और कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह मैम, कुछ ऐसे पेट में गैसेस वगैरह, एसिडिटी नहीं, वगैरह? ऐसा ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं। और मैम मेंसेस आना बंद हो गए कि अभी आ रहे हैं? हाँ नहीं, बंद हो गए, कब से हुए हैं मैम? हो गए 8 साल के करीब हो गए। मतलब जब आप 42 में थे तो बंद हो गए है ना? हाँ हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा मैम, कोई गुस्सा, एंजाइटी या कुछ हॉट फ्लशीज वगैरह ऐसे आते हैं कुछ ऐसा? नहीं ऐसे नहीं, कभी कभी बच्चे कुछ शैतानी होता है, ऐसे गुस्सा तो नॉर्मली वो आ जाता है, वो बात अलग है, वैसे कभी गुस्सा नहीं आता एक है। होता है ना कि जैसे मेनोपॉज के बाद जो गुस्सा आता है वो अलग सा ही गुस्सा होता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, वो तो ऐसे कभी बच्चे बच्चे कुछ शैतानी करें, कुछ करें तो डांटना, और वो गुस्सा वाली रहता है, वैसे भी गुस्सा नहीं आता। वैसे गुस्सा नहीं आता है। नहीं। ठीक है मैम। मैम आप हाउस वाइफ ही हैं? हाँ, हाउस वाइफ। ठीक है मैम। खाने में घर पे मोस्टली क्या बनता है मैम? खाने में अभी मैं कभी तोरी बन जाती है, कभी लौकी, टिंडे, नहीं मैम, हमारी ये तो फिक्स अभी है, वाली बात 7 है 8 तो सब्जी हमारी फिक्स है, काशी फल, लौकी, तोरई, भिंडी, ये फिक्स हमारी, ये खत्म हो जाती है, दोबारा आती है। अब भी नहीं बीमार हुई इससे नहीं, इससे पहले भी हम लोग यही खाते हैं, अच्छा, यही खाते हैं? हम यही खाते हैं बस, लौकी, तोरई, भिंडी, यही फिक्स है। अच्छा, यही फिक्स है। ठीक है मैम। भूख भूख वगैरह कैसे लगती है? भूख तो ठीक लगती है। नहीं, इससे पहले भी भूख ठीक लगती थी? हाँ, भूख तो ठीक ही लगती है। और जब मैम सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में आपने एप्पल खा लिया, तो जब 1:30 बजे खाना खा रहे हो या रात को आप शाम को जो खाना खा रहे हो, तो वो हाँ, भूख लगने पे खा रहे हो कि ऐसा ऐसे ही खा रहे हो कि अभी टाइम हो गया है तो हमें खाना है? इस शाम को भूख कम लगती है, सुबह तो भूख लगती है, एप्पल खाने के बाद सुबह की भूख तो इतनी लगती है कि जल्दी फटाफट खाना खा लूं, बस शाम को इतनी इतनी भूख नहीं लगती है। तो मैम शाम को फिर कितना, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली खाना खाते हो कि भूख के अकॉर्डिंगली खाना खाते हो? नहीं, मैं तो ना भूख से नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग खाना खाती हूँ, मतलब कि कभी बीमारी और बढ़ जाए क्या फायदा। हाँ, तो नहीं मैम, थोड़ा भूख के अकॉर्डिंगली खाना खाइए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं खाएंगे, है ना? ठीक है, तो ओके। मैम कॉन्स्टिपेशन वगैरह कभी रही है? नहीं नहीं कभी ऐसा नहीं रहा है? नहीं ठीक है मैम। और कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं? नहीं, पूरी है तो रिपोर्ट है वैसे मेरे पास, अभी कल ही चेक हुआ है पूरा फुल बॉडी का मेरा। अच्छा मैम, तो मैम ये रिपोर्ट्स आप डाल दीजिए एक बार ग्रुप में ना, हम लोग देख लेते हैं, ओके। है ना? फिर उसके हाँ, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो आपका 3 है, ये हो जाएगा जल्दी 1.2 में। डोंट ओके। वरी। मेरा पहले जी। 20 रह गया था, 24 हो गया है। ओह यस। तो मैम ये पैरों में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं, अभी जैसे काम ज्यादा कर लेते हैं ना, किसी दिन वर्क ज्यादा हो गया, कोई मेहमान घर पे आ गया तो खाने वाने का काम ज्यादा हो जाता है, तो हो जाती है। 1 घंटा पानी में बैठती है, और हाँ, एक सॉरी मैम, मैं पानी में ही बैठती हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस पानी में बैठ रही हूँ मैं, अगस्त से 8वें महीने से बैठ रही हूँ। अच्छा, वो आप गहन टाइप कर रहे हो ना, जैसे पानी इसलिए पानी तो में? पानी में कम हो बैठती गया, हूँ, ये तो मेन है, इसी से तो कम हो गया, कितना बढ़िया, वाह, हाँ वो। इसी से पानी कम हो बैठती हूँ, रहा है। और एक पलंग ऊंचा करके रख रखा है, उस पे भी लेटती हूँ, 2 घंटे उसमें, 2 घंटे उसमें, जी पानी जी में से मैं 1 घंटे ही बैठ पाती हूँ। बहुत है मैम, बहुत है, वो आप गहन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो मैम एक चीज बस लास्ट अभी पूछती हूँ अभी, कि हाँ, मैम जैसे आप खाना खाते हो, कभी ऐसा हुआ कि जैसे जलन हो रही है पूरी चेस्ट में, कुछ नहीं नहीं, ऐसा? ऐसा 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 कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? कोई यूनियन में तो कोई ये जलन नहीं है, कोई सूजन नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, बस एक मेरा वेट कम हो गया है बस। वेट कम हो गया। और थायराइड की मैम कितनी वाली टैबलेट ले रहे हैं?
अभी 100 ले रही हूँ। 100 mcg की। और कितना लेवल रह रहा है अभी, TSH कितना है? अभी तो कम हो गया थायराइड। अभी थायराइड बताना, आज की रिपोर्ट बता दे। आज की रिपोर्ट में थायराइड बता। थायराइड कम हो गया पहले से मेरा। T3 वो सही है। T3 भी सही है। 0.8। TSH कितना है मैम? 0.8 क्या? TSH है TSH 4.7। तू बोल 4.7। 4.7। 4.7 है ना? ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। और मैम अभी जो बाकी टेस्ट कराए इसमें कैल्शियम लेवल और ये आपका विटामिन D3 लेवल ठीक है क्या? एक मिनट बता रही मैं। कैल्शियम बता। टोटल रिपोर्ट बोलते जाओ। सर आप आशीष जी, आपने 2-3 दवाई ऐड करेंगे ना, इनका एकदम इतना जल्दी ठीक हो जाएगा ना, इतना बढ़िया दवाई बताता हूँ। जी सर, बोलिए सर। आप अभी क्या दवाई दे रहे हैं अवगाहन श्वेत के साथ? सर जो इन्होंने बताया ना, रीनोग्रेट चल रहा है, वृक्क के दोषर क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ और चंद्र प्रभावटी जी, और पुनर्नवाति मंडूर और यही सब चल रहा है सर। आप बस 2-3 चीज ऐड करिए। एक तो आप इनको जी बोलिए। आपको अर्क मिलेगा क्या? पुनर्नवा का अर्क या फ्रेश पुनर्नवा मिलेगा? कासनी अर्क मिलेगा? पुनर्नवा का अर्क, कासनी मतलब अर्क। ड्राई वाला चाहिए और तो फ्रेश मिले तो ज्यादा अच्छा है, या बने बनाए अर्क मिलता है, पुनर्नवा का अर्क, कासनी का अर्क, कासनी का और पुनर्नवा का, दोनों और का मकोए मकोए आपको मिलेगा? काकमाची। बन जाएगा सर, ये अर्क बन जाएंगे। हाँ, ये अर्क दे का, दीजिए। कासनी का और 3 चीज लिखे, पुनर्नवा, ठीक कासनी और मकोए का अर्क देना है। ठीक है। दूसरा आपको वज्राब्रक, है। एक अब्रक का एक टाइप होता है वज्र अब्रक, वज्राब्रक, वो देना है। जी, ठीक है। और एक आपको बृहत्वा चिंतामणि देना है। और और आप तिक्तक क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। मैंने एक एक चीज बताया, इसके अलावा और भी चीजें हैं, इतना ऐड करिए। और आप लोग गोमूत्र का सेवन करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर, मैं ये नहीं लूंगी। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ दे रहा हूँ आपको, मैं बस पूछ रहा हूँ। वो क्योंकि शिवा गुटिका होता है, उसमें गोमूत्र होता है, तो नहीं दे सकते। गोली तो ले लेंगे सर ये। तो शिवा गुटिका भैया में जी ले सकते हैं क्या भैया जी? गोली ले लेना, उसमें गोलियों में तो गोली में अलग से नहीं डला हुआ है, जो साफ सफाई होती है बस उससे। ठीक है, जैसा आप बोलोगे भैया जी। शिवा गुटिका दें या गोमूत्र, गोमूत्र पिए या शिवा गुटिका लें, 2 ऑप्शन है आपके। हाँ, इतना बस सर ऐड करिए। और शिवा गुटिका में क्या क्या कंटेंट्स है, एक बार मैंने लेक्चर लिया था, आप ग्रुप में डालिए, आपको मिल जाएगा कंटेंट्स, और वो कैसे काम करते हैं वो भी मिल जाएगा। जी सर। हाँ, इतना करिए। और सर आपने बताया था कि क्या? सर्वतोभद्र सर्वतोभद्र रस करके एक दवाई आता है, कंपनियों का भी आता है, उसमें पारागंधक नहीं है, जी। वो किडनी फेलियर पे या किडनी के बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। और सर मैंने कितना कितना देना है सर, इनकी क्वांटिटी एक बता गोली, दीजिए यार। एक गोली, हाँ, एक गोली सर्वतोभद्र रस दे के देखिए कितना बढ़िया फायदा होगा, है ना? उससे किडनी जी के सर। सेल्स, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो जी। रीजनरेट होते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, उससे रीजनरेट होते हैं। खाली क्या? कितने ml का देना है सर? तिक्तक क्षीर बस्ती का तिक्त मेरा चीर एक बस्ती। लेक्चर है, उसमें 100 ml शीर पाक करना है, और 50 ml आप गोक्षुरादि घृत डालिए, या फिर महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, कुछ घृत डाल के दे दीजिए, मतलब 150 ml तक इतना देना है। 150 ml, ओके। हाँ, उससे वात प्रकोप कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दूध और घी दोनों मिक्स करके दे रहे हैं, शीर पाक, जी। और वो पूरा एब्जॉर्ब हो और सर जाता है। हाँ, और सर वजन बढ़ाने के लिए? वजन पहले इतना तो होने दीजिए, फिर वजन बाद में बढ़ाएंगे, पहले वो पूरा नॉर्मल आने दीजिए, यूरिया सर क्रेडिट। आपने एक बार वो दूध पापेश्वर का बताया था कुछ की वजन बढ़ाने के लिए, आपने कुछ बताया। मैं ऐसे बहुत सारा चीज बता सकता हूँ। इनको रसकल्प नहीं देना है, किडनी फेलियर है ना, इनको रसकल्प नहीं देना है। जी जी आप ऐसे जी सर। अश्वगंधा ले दे सकते हैं, दूध पापेश्वर का स्वामला जो आता है, स्वामला, स्वामला मामला। करके, हाँ, वो 1700 रुपये किलो आता है स्वामला, वो एक एक चम्मच सुबह शाम दे दीजिए, उससे वजन बढ़ जाएगा।
ठीक है, आप इतना करिए इसलिए- आशीष कुमार जी, और आप ना क्या करिए, एक बार रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर। तो हाँ, आशीष जी का आवाज कट रहा है। हेलो। सर वो बच्चे वाली भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। आप रिपोर्ट भेजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और जी सीमा सर, मैं मैडम जी दोनों से की किसी रिपोर्ट को, भेज। हाँ सीमा मैडम जी से किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर ये प्रणाम सर। सर ये क्या कहते हैं, जो अब वहाँ ले रही है प्लेन वाटर का ले रही है या कि किसी कॉस्ट का ले रही है? हाँ सीमा मैडम जी, आप कैसे ले रही हैं? जिस पानी में आप बैठते हैं वो गर्म पानी होता है कि हाँ, काढ़ा? 45 डिग्री गर्म पानी होता है उसके बहुत बढ़िया कर रही हैं, नहीं, उससे प्लेन ही वाटर आपका होता है कभी ना। लाइफ में कभी डायलिसिस नहीं होगा, इतना बढ़िया काम होता है उससे। अच्छा। नहीं सर, ये प्लेन वाटर होता है कि तो पानी में मतलब कब तक दस्ती बैठना वगैरह है? खाना होता है? पानी में 45 मिनट, आधा घंटा, जितना बैठ सकते हो उतना नहीं, बैठ। कितने कितने टाइम तक लेना है ये पानी का? जब तक आपका यूरिया क्रिएटिनिन ठीक नहीं होता, और हम आपका किडनी पूरा ठीक नहीं कर सकते तब तक। अच्छा, ठीक। जिस दिन आपका किडनी पूरा अच्छा हो जाएगा उस दिन बंद कर दीजिएगा। ओके, तो ओके, किडनी अच्छा करने के लिए मैंने कुछ दवाइयां ऐड करवाई, ओके। कासनी अर्क, पुनर्नवा अर्क, मकोई का अर्क बताया, उससे किडनी को और बल मिलेगा। फिर मैंने और क्या बताया, वज्राब्रक जो है, अब्रक का एक टाइप होता है वज्राब्रक, वो देना है एक एक चुटकी सुबह शाम। बृहत्वा चिंतामणि देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और मैंने कुछ अश्वगंधा अवलेह बताया और सौमला कंपाउंड बताया, उससे आपका वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। और एक तिक्तक क्षीर बस्ती बताया, ये करिए और फिर देखिए आप जल्दी ठीक हो जाइए। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। सर एक पेशेंट का क्रेटनिन है 19। हाँ तो देखिए, आप क्रिएटिनिन कम करने के लिए दवाई पूछ रहे हैं तो मेरे को नहीं आता, आप पूरा केस नो सर, अभी केस हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, एक्चुअली किसी का मैसेज आया था मेरे पास। आयुर्वेद में ऐसा नहीं आता कि क्रिएटिनिन कम करना है, यूरिया कम करना है, उसके लिए चरक संहिता में ये श्लोक दिया है, ऐसा मुझे नहीं नो आता। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो मेडिसिन से क्योर हो सकता है तो हम रेकमेंड कर सकते हैं कि आपसे ट्रीटमेंट वो ले लें, हाँ तो इसलिए पूछ हाँ रही थी। जरूर, उनका केस टेकिंग अभी करना पड़ेगा, क्या संप्राप्ति है, कैसे हुआ है वो किडनी पे असर, वो देखना पड़ेगा। वैसे इतना क्रिएटिनिन क्योर हो जाता है अगर 100% हो जाता है, 100% ओके होता है, सर। एलोपैथी में नहीं इलाज है, आयुर्वेद में ही इलाज है। उसमें तो फिर डायलिसिस ही करेंगे वो इतने क्रिएटिनिन पे, तो और वो डायलिसिस एलोपैथी करने में के बाद भी कम होता है क्या, वो कितना बार करना नहीं पड़ेगा? होता सर। हाँ जी सर। 1 यूनिट कम होगा, आधा यूनिट कम होगा। ठीक है सर, और रेकमेंड कर देंगे सर वो जरूर। पेशेंट को हम। ठीक कोई नॉन पेशेंट थे, उनका आया था सर। ठीक है। तो ये सीमा मैडम जी, आप कोई भजन गाएंगी क्या, हमें सुनाएंगी भगवान का? सर सर मैं 1 मिनट एक और कुछ पूछना चाह रही हूँ कुछ। हाँ पूछिए। मैं अभी आज मैं दिखाने गई थी वहाँ आयुर्वेदिक पे, तो वहाँ एक मुझे बेड बनाने के लिए न्यूट्रा लिखा हुआ है। न्यूट्रेला? हाँ, न्यूट्रेला, हाँ वो दिया है आज। और ये सारा काढ़ा ये मुझे लेना है या नहीं लेना है? न्यूट्रेला में क्या कंटेंट्स क्या है? न्यूट्रेला सिप्रुलाइन है। अभी वो सब मत लीजिए, अभी वो सब मत लीजिए, बाद में हम बताएंगे। ओके। आशीष कुमार जी को हम देख के बताएंगे, रिपोर्ट्स देख के फिर बताएंगे, अभी मत लीजिए। वो बेचने वाले तो आपको कुछ भी बेचेंगे, ये खाओ वो खाओ ताकत है, उससे किडनी को असर नहीं होना चाहिए। ओके। वो ठीक है, लेकिन किडनी को असर नहीं होना चाहिए, हम एक बार देख के पढ़ के बताएंगे आपको। ठीक है मैम, आप 2 मिनट कोई भगवान का प्रेयर कर सकती हैं? अच्छा, क्या नमो का आप भगवान का प्रेयर गा दीजिए प्लीज, सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ओके, ओके। नाम तुम्हारा तारनिहारा, तुम कब तेरा दर्शनी होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो। जय जिने। हाँ, आप, मैंने इसलिए गवाया कि आप ऐसे ही खुश रहिए, गाना गाइए,
तो किडनी और जल्दी ठीक होगा, जल्दी ठीक। ओके ओके हाँ, ये एक चिकित्सा है, आपको रोज गाना गाना है। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो दीपक जय जैन जी, जय दीपक जिनेंद्र। जैन जी जुड़े हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। हर किडनी हाँ पे तो गाना गाना चाहिए, उनका किडनी और जल्दी रिकवर होता है। हाँ, दीपक जैन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, दीपक जैन। हाँ सर, आप वीडियो ऑन करके बात करेंगे? हाँ जी हाँ जी। सर, आपको कैसा लगा उन्होंने गाना गाया, भजन गाया, तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। सर, आपने क्या क्या दवाई खाया, बताइए कृपया। डॉक्टर साहब मैंने आज मेरे को 9 दिन हो गए हैं दवा खाते हुए। हाँ मैंने स्टार्ट किया है एक तो कैशोर गूगल, सिंगनाथ गूगल, दिन में 2 बार, हाँ सुबह और शाम खाने के बाद, हाँ और दोपहर को आरोग्य वर्धनी बटी हाँ खाने के बाद, हाँ और एक है खाने से 45 मिनट बाद मैं ले रहा हूँ दोनों टाइम अजमोदादी चूर्ण, हाँ और दोनों टाइम ले रहा हूँ साथ में त्रिफला चूर्ण। हाँ। और इसके अलावा दवाइयाँ तो बस यही हैं। इसके अलावा मैं डेली त्रिफला का काढ़े की बस्ती ले रहा हूँ 60 ml अभी। अच्छा। और हफ्ते में एक दिन रक्त मोक्षण करवा रहा हूँ। हफ्ते में एक बार क्यों करवा रहे हैं, कितना करवा रहे हैं, कितना क्वांटिटी? डॉक्टर साहब वो जितना मैं घर में ही करता हूँ, जितना अपने आप से निकल जाता है उतना करता हूँ। करीब मुझे लगता है 15 ml के करीब निकलता है अप्रोक्सीमेट। क्यों रक्त मोक्षण मत करिए, इतना बार बार करेंगे तो आपका वात प्रकोप होगा, वो बंद कर दीजिए, बाकी सब सही है। अच्छा, रक्त बाकी मोक्षण हफ्ते हर हफ्ते नहीं कराना चाहिए सर। जी, तो कितना दिन में करना है फिर? 15 दिन में एक बार कर लें? अभी ये सीजन ही नहीं है कि रक्त मोक्षण करें, ये सीजन नहीं, आप अक्टूबर में करिएगा, शरद ऋतु में। जी 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 अभी ये आदान काल है ना, इस अभी करना ही नहीं है, अभी कम शक्ति कम होती जाती है, अभी नहीं करना है। जी। और इसके सर, अलावा आपको कैसा फील, कैसा हो रहा है 9 दिन दवाई के बाद, आपको क्या फील हो रहा है? एक तो डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा वेट कम हो गया है। हाँ, इसके अलावा मैं लंघन भी कर रहा हूँ, मैंने खाना थोड़ा कम कर दिया है। हाँ, तो जैसे ओवरऑल शाम के कितने टाइम। परसेंट ठीक हो गए हैं? हाँ जी। ओवरऑल परसेंटेज वाइज कितना परसेंट ठीक हो गए हैं 9 दिन में? डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब जैसे कुछ पिछले 2 हफ्ते से बादल नहीं है, तो जब बादल नहीं होता है तो मेरे को ऑटोमेटिकली दर्द कम होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब आप आए थे केस टेकिंग कराने, तो आपने ये जी बताया जी। था कि भूख कम लगती है, अभी आपका हाँ भूख जी बढ़ा हाँ है? जी। नहीं, भूख मुझे कम नहीं लगती थी, मतलब मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता था, बट मुझे जब से दवाइयाँ शुरू करी हैं, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे तेज भूख लगती है अभी। पहले ये ऐसा नहीं चाहिए था, होता था। ये मैं सुनना चाहता था, आपको भूख लगने लगी है। जी, हाँ मुझे सुबह उठ के एकदम पेट में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है तेज, तो मुझे हाँ खाने को जरूरत होती है। अदरवाइज मैं 10 बजे तक भी अगर कुछ नहीं खाता था तो मुझे कभी भूख फील नहीं होती थी। हाँ, हाँ ये जी। चाहिए। और पेट साफ होता है रोज? हाँ जी, पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। जी। तो आशीष कुमार जी आपका दवाई दे रहे हैं ना, आपके डॉक्टर? अ, जी, ये मनीष जी जैन, सर। मनीष हाँ, जैन और आशीष भैया शायद दोनों। दोनों भैया को बोलिए कि थैंक यू बोलिए, उनको पहले थैंक यू बोलिए। जी, थैंक यू भैया जी। हाँ, क्योंकि सही ट्रीटमेंट है, अग्नि जी बढ़ गया है, हाँ जी अब सही जा रहे हैं, धातु अग्नि भी बढ़ेगा, भूताग्नि भी बढ़ेगा, अब आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब एक चीज है, मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है लंघन की वजह से शायद से। हाँ, होने दीजिए ना, क्या है, हाँ जी। होने दीजिए। तो अभी लंघन में दवाई, कैसे चल रहे हैं जितना अभी चल रहा है दवाई जो अभी? चल रहा है वो सही है, आगे जी का फॉलोअप हम बाद में लेंगे, लेकिन आप सही है, अभी 2 हफ्ता होने दीजिए, फिर जी आप एनालिसिस करके बताइएगा कि आपको क्या चीज चाहिए बॉडी में, जैसे जी जॉइंट्स में आपका स्वेलिंग आ रहा है क्या, नींद आ रही है जी क्या, वो सब एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, आशीष जी जी, आपने बहुत अच्छा से केस लिया है, अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दीपक जी को आपने अच्छा किया है, आम बात का सब सिम्टम कम हो रहा है। जी सर। सर उनको दाह बहुत होता था, तो उसके लिए सर कुछ ऐड करना है क्या, दाह? दाह अभी हो रक्त रहा है क्या मोक्षण। सर, बर्निंग हो रहा है क्या सर दीपक जी? तो रक्त मोक्षण इसीलिए प्लान किया था, दाह की वजह आपने से। सही इलाज किया है, लेकिन अभी मत दीजिए रक्त मोक्षण, नहीं तो धातु क्षय जी होगा जी और फिर एनीमिक हो जाएंगे। जी जितना जी किया बस हो गया, अब जरूरत नहीं है। जी। हाँ, और डॉक्टर महेंद्र सर, आपको ये केस याद है, जब ये बोलते थे बादल में मुझे बढ़ जाता है स्वेलिंग,
किसी को याद है क्या? शशि मैम, आपको याद है इनका केस? किसी को याद नहीं है? यस सर, मुझे याद है सर। जी सर, मैंने तो केस चेकिंग किया था। तो आपको इनका चेहरा और सिम्टम के हिसाब से क्या लग रहा है शशि मैम? पहले से बेटर लग रहे हैं सर। अब सर भीड़ बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं इनको बोलने वाली थी थोड़ा सा और खुश रहा करिए, क्योंकि अभी भी आपके चेहरे से थोड़ा सा मतलब होगा लिखर्जीनेस हुआ। हाँ ठीक है, होगा। तो आप जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे सर। हाँ आंखों में महेंद्र, चमक हो जाती है। हाँ महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बताइए सर। ये कह रहा हूँ, इसके इनके दाह के लिए यदि आप अपन गुड़ूची और बासा और पटोल वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो आशीष जी, आप तिक्तक शीर बस्ती शुरू कर दीजिए इनके लिए। हाँ, त्रिफला हटा के तिक्तक शीर जी बस्ती, सर, जी सर कर देंगे, ऐड कर लेते हैं उसको। और उसमें घी डाल के दीजिएगा, महातिक्तक रेत या गुगुल तिक्तक रेत, थोड़ा तिक्त के साथ में घी जाने दीजिए, और अच्छा जी फायदा होगा। धातुओं का जी सर। पोषण भी होगा, रसायन भी होगा। क्योंकि हाँ ये जी सर। उसके बात रक्त का ही है। हाँ हाँ, बात रक्त का ही केस है, महेंद्र सर ने बताया था। जी पित्ताव्रत बात का ही पेशेंट है। जी। जी सर। और देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। हाँ, भूख खुल गया है और पेट भी अच्छा साफ हो रहा है। और दीपक कुमार जैन जी, आपने आशीष जी को फीस दिया कि नहीं दिया? हमें विटामिन एम भी देना है उनको। जी आप अपना खुशी से फीस जरूर दिया करिए, क्योंकि उनको दवाई का खर्चा आता है ना। जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है? नेहा मैम, आपको कुछ बोलना है इनके केस में? नेहा, नहीं सर, पर इनका जैसे अग्नि प्रबल हुई तो सर इनके फेस पे एक शाइन दिख रही है हाँ पिछली बार के कंपैरिजन में। तो हाँ सर ये नोटिस कर लिया था पहली बार जब देखा इनको मैंने। हाँ तो ठीक है सर, अभी चलने देते हैं और हाँ, ऑब्जर्व बस करते हैं। तिक्तक शीर बस्ती ऐड करिए बस। जी सर, तिक्त चीर बस्ती दोनों किडनी वालों को और इनको दोनों को ऐड कर दें। हाँ, और सर रिजल्ट बताइएगा। ऐसा नहीं है कि अभी जी हो गया, हमें रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उपशय अनुपशय हमें जानना है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जी सर, हम रेगुलर फॉलो अप करते हैं, तो कुछ भी होता है तो पॉजिटिव रहता है तो हम चलने देते हैं, नेगेटिव तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। हाँ, क्योंकि आप सही दे रहे हैं और फीस दे रहे हैं ना सर, कि मैं आपसे और इनसे बोलूं कि ज्यादा दें फीस। इसके आने के बाद तो शिलाजीत का प्रयोग करवा सकते हैं सर। हाँ, शिलाजीत का भी बाद में प्रयोग करा दीजिएगा। हाँ, बाद में शिलाजीत का प्रयोग करवा सकते हैं, उससे इनका जो वेट गेन वगैरह है वो सारा कुछ हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी रसायन देने से। हाँ, अभी थोड़ा जी और सर। अग्नि अग्नि और प्रबल करते हैं, और तिक्तक शीर बस्ती देते हैं, फिर 15 दिन होने के बाद फिर हम शिलाजीत दें। अभी शिलाजीत देंगे तो अग्नि मंद होगा, थोड़ा और बढ़ने दीजिएगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और हो जाएगा, उसके बाद में शिलाजीत का प्रयोग करवा सकते हैं, उससे रसायन का प्रयोग हो जाएगा, और उससे हाँ इनकी वापस पूरी प्रक्रिया सही हो जाएगी। जी, सही बताया आपने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। दीपक जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एकदम सात्विक ओके शुद्ध, पवित्र आत्मा है आप। थैंक यू सर, जी, थैंक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। फिर मिलेंगे। तो जी अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। सुबह सेशन नहीं होगा, कल संडे है, तो संडे को सेशन 11 बजे होता है, और शाम को 7 बजे एमडी लो का रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो कल जिनको आना है वो आइए 11 बजे, और शाम को 7 बजे, 7:30 बजे। हेलो। सर कल बुला लो। हाँ, बुला लीजिए। वह उसका है ना, अपस्मार और वो स्रोतोरध है ना, हाँ, बुला लीजिए। और पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? पल्लवी मैम, आपने उसमें हाँ बताया था। हाँ सर, आपको फोन कब करूँ? वो मंत्र के बारे में पूछना था, तो हाँ, फोन कब आप करूँ इसलिए। अभी मेरे को सुबह करिएगा ना, अभी मैं सुबह से शाम नहीं, आई। अभी नहीं। हाँ, हाँ, आपका फ्री टाइम कब रहता है? सुबह सुबह 7:30 से आप कभी भी कल फोन करिए। ठीक है, सर कोई उसका बात विधि विधान से बता दो, हम सबको इच्छा है। हाँ, मैं बता दूंगा। गुरु नहीं। सर मंत्र फिर जो है फिर ओपनली नहीं बताऊंगा, सर, मैं फोन पे बताऊंगा। हाँ, गुरु मंत्र है वो, हम ही किसी को बताएंगे नहीं, कान में ही सुन लेंगे अपने आप हाँ, से। इसलिए फोन पे बताऊंगा, स्पेशल ठीक फोन है पे और ठीक है। सर बताऊंगा। आपका आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं तो अभी, हाँ, मैं तो सब कुछ है ही ना। हाँ, तो सुबह क्योंकि 7:30 के गुरु बाद मुझे कॉल आशीर्वाद करिएगा। देना है तो मंत्र मंत्र फलता नहीं है सर। हाँ हाँ, मंत्र की मैं ऐसे फलश्रुति तो ओपन आशीर्वाद प्लेटफॉर्म पे से ही नहीं दे होती है। सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे योग्य लोगों को ही देना है, जो फॉलो करते हैं। एक्चुअली सर, आप दे रहे हो ना, तो वैसे भी आपका पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही हमारे साथ आने ही वाला है। वो हाँ आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमारे तरफ
अपने आप से आ जाएगा, क्योंकि वो आपके तरफ से आने वाला है हमारे पास। हाँ, लेकिन वो जो मंत्र है वो फलित भी होना चाहिए, आपको रिजल्ट भी आना चाहिए। इसलिए आप मुझे हाँ कॉल वो करिएगा, बात है। मैं उसका विधि बताऊंगा, उसको आप फॉलो करिएगा, और फिर आप देखिएगा 7 दिन में, 15 दिन में क्या हो रहा है उसका फायदा। ऐसा फलित भी होना चाहिए, वो चीज रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने वैसे ही बताया है, इसलिए मैं वैसे ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक अभी यू हम सर। सेशन बंद करते हैं। शुभ सर रात्रि। कासनी का और कोई भी नाम है क्या? कासनी को कासनी बोलते हैं। नीरी केएफटी आप देखिएगा, एमिल जी कंपनी का, उसमें नीरी जी केएफटी में कासनी आता है। अगर जी आपको कासनी अर्क नहीं मिल रहा है तो आप नीरी केएफटी शुरू कर दीजिए, एमिल कंपनी जी का। जी सर। वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर, इतना अच्छा आएगा ना, बहुत अच्छा दवाई है नीरी केएफटी। जी सर। तो सर फिर ये और पुनर्नवा और मकोई अर्क देना की जरूरत है फिर क्या? कासनी अर्क देंगे तो वो नीरी की एफटी देंगे तो? में सब डाला हुआ है। अच्छा, तो काक डायरेक्ट माची नीरी के। आप देखिए, अगर मिलता है तो ऐड करिए, नहीं मिलता है तो नीरी केएफटी दीजिए केवल। जी जी सर। अगर आप ऐड काक करेंगे माची पुनर्नवा, तो वो वय स्थापन गण में किडनी को रीजनरेट करता है, मिलता है तो ओके। जी सर। और नहीं तो काक हरिहर माची सर के का पास अर्क जाइए। होता है ना सर। हरिहर सर के जंगल में इतने सारे पुनर्नवा है, आप लेके आके ट्रक भर के लेके आ सकते हैं। तब वो जी सर। काक माची भी मिलती है वो इधर। हाँ, मकोई मिलता है। जी जी। काक माची हाँ, मको ठीक। भी मिलती है लेकिन काक और माची मिल आशीष जी, जाती है। मैं आपको सर हरिहर वो सर के पास लेके जाऊंगा सोमनाथ में। आप पूरा ओके जंगल में से जो जो दवाइयां मिलती है सब लेके आइएगा। ओके ओके। आशीष सो कुमार जी। वो मकोई की पूछ नहीं आती है सर, मकोई की। हाँ सर। हाँ, आशीष जी आप बहुत इससे पवित्र किडनी। हैं। असली में आप इतने योग्य हैं आशीष जी, कि आप इसलिए ही आए हैं इस दुनिया में कि आयुर्वेद से सबको ठीक करें। तो आपको जो भी काम करना है मन लगा के करना है, क्योंकि परमात्मा जो है ईश्वर, वो आपके हाथ से बहुत कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। तो सर आपको, आपकी आपकी मदद चाहिए बस। मैं तो हुई ना आपके साथ। आपके साथ क्या, सबके साथ हूं मैं। जी हाँ, तो अगर जहां पर भी आप लोग चिकित्सा में अटकते हैं मुझे कॉल करिए। जब अगर जी पेशेंट नहीं आ रहे हैं मुझे कॉल करिए, अगर फीस नहीं दे रहे हैं मुझे बताइए, जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए आप, मैं उसका जी सर। सॉल्यूशन दूंगा आपको। मतलब मैं भगवान नहीं मैं हूँ, अभी जा मैं बाबा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको रास्ता बताऊंगा बस। जी सर। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।